ग्रेविटी एक ऐसी नेचुरल फोर्स है जो हर जगह एग्जिस्ट करती है, चाहे हम उसे देख सकते हो या नहीं। हमारी दुनिया में ग्रेविटी की वजह से ही प्लैनेट्स अपनी ऑर्बिट में रहते हैं, हम गिरते नहीं हैं और ओशियंस में पानी रहता है। लेकिन ग्रेविटी सिर्फ अर्थ तक लिमिटेड नहीं है। आप सोच सकते हो यूनिवर्स में हर ऑब्जेक्ट के बीच में काम करती है, तो फटाफट से इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दो। सिंपल शब्दों में ग्रेविटी एक इनविजिबल फोर्स है जो ऑब्जेक्ट्स को एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट करती है। यह फोर्स ऑब्जेक्ट के मास और डिस्टेंस के हिसाब से काम करती है। इसाक न्यूटन ने सबसे पहले ग्रेविटी का लॉ डिस्क्राइब किया था, जिसे हम न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कहते हैं। पहला न्यूटन का लॉ ऑफ ग्रेविटी क्या कहता है? न्यूटन के अकॉर्डिंग हर ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। इसका मतलब है कि हर प्लेनेट, स्टार या इवन आपका पेन, टेबल या आप खुद सब एक दूसरे की तरफ ग्रेविटेशनल पुल फील करते हो। सिंपल शब्दों में जितना ज्यादा मास होगा उतनी ज्यादा ग्रेविटी होगी, और जितना दूर होंगे ऑब्जेक्ट उतना कम ग्रेविटी का इफेक्ट होगा। सेकंड क्या कहता है? अर्थ में ग्रेविटी काम कैसे करती है? अर्थ की ग्रेविटी हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर अर्थ की ग्रेविटी नहीं होती तो हम एयर में फ्लोट करते और पानी ओशंस में नहीं रहता। हमारी डेली लाइफ की एक्टिविटीज, चलना, उठना, बैठना ग्रेविटी की वजह से पॉसिबल है। अर्थ का मास और साइज इतना है कि एक स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल पुल जनरेट करता है। हम अपने वेट को मेजर करते हैं जो ग्रेविटी का इफेक्ट होता है। अगर आप मून पे होते तो वहाँ ग्रेविटी अर्थ से छोटी होती है, इसलिए वहाँ आप लाइट फील करते हो और जंप ज्यादा हाई कर सकते हो। हम हर दिन ग्रेविटी को एक्सपीरियंस करते हैं, लेकिन हम यूजुअली नोटिस नहीं करते। ग्रेविटी इनविजिबल है, लेकिन इसका इफेक्ट हर एक्शन में है। नंबर 3, ग्रेविटी और फ्री फॉल। फ्री फॉल एक ऐसा सिचुएशन है जिसमें सिर्फ ग्रेविटी का इफेक्ट होता है। जब आप कोई ऑब्जेक्ट गिराते हो तो वो डायरेक्टली अर्थ की तरफ पुल होता है। हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के हिसाब से गिरते हैं। अगर आप स्पेस में जाओ जैसे एस्ट्रोनॉट्स, तो वहाँ माइक्रो ग्रेविटी फील होती है। ऑब्जेक्ट्स और ह्यूमंस फ्लोट करते हैं क्योंकि वहाँ अर्थ की स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी कम फील होती है। नंबर 4, ग्रेविटी सिर्फ अर्थ तक लिमिटेड नहीं है। ग्रेविटी सिर्फ अर्थ तक लिमिटेड नहीं है। हर प्लेनेट, स्टार और गैलेक्सी के ऑब्जेक्ट्स के एक दूसरे के को अट्रैक्ट करते हैं। जैसे मून की ग्रेविटी अर्थ के ओशियंस पे इफेक्ट डालती है और टाइड्स बनती हैं। यूनिवर्सल अट्रैक्शन ही रीजन है कि प्लैनेट्स सन के अराउंड ऑर्बिट करते हैं और सैटेलाइट्स ऑर्बिट में रहते हैं। अगर ग्रेविटी नहीं होती तो प्लैनेट्स स्ट्रेट लाइन में स्पेस में मूव करते और सोलर सिस्टम का स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं होता। नंबर 5, आइंस्टीन का थ्योरी ऑफ ग्रेविटी। इसाक न्यूटन के बाद एल्बर्ट आइंस्टीन ने जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट और डीपन किया। उनके हिसाब से ग्रेविटी एक फोर्स नहीं बल्कि स्पेस टाइम का कर्वेचर है। अगर आप एक ट्रम्पोलिन पे हैवी बॉल रखो और ट्रम्पोलिन का सरफेस कर्व हो जाता है, अगर छोटी बॉल्स डालो तो वो कर्व के अंदर रोल करने लगती हैं। यही आइंस्टीन का कॉन्सेप्ट है। मास स्पेस टाइम को बेंड करता है और ऑब्जेक्ट्स नेचुरली कर्व्ड पाथ में मूव करते हैं। इसका मतलब है कि प्लैनेट्स और स्टार्स अपनी ऑर्बिट में इस कर्वेचर का इफेक्ट फॉलो करते हैं और यही हमारी ग्रेविटी का रियल कॉज है। नंबर 6, ग्रेविटी और एवरीडे लाइफ। ग्रेविटी हमारी लाइफ में हर जगह प्रेजेंट है। ये कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे वॉकिंग और रनिंग। हम ग्राउंड पे स्लिप नहीं करते बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। वाटर साइकिल, रिवर्स और ओशियंस में वाटर फ्लो ग्रेविटी की वजह से होता है। स्पोर्ट्स, बॉल का ट्रेजेक्टरी, लॉन्ग जंप और हर्डल्स ग्रेविटी फॉलो करते हैं। आर्किटेक्चर, बिल्डिंग्स और ब्रिजेस डिजाइन करते वक्त ग्रेविटी का इफेक्ट कंसिडर करते हैं। इवन हमारे ब्लड सर्कुलेट करते वक्त हार्ट का काम ग्रेविटी के अगेंस्ट भी होता है। नंबर 7, फन और कुछ वियर्ड फैक्ट्स ग्रेविटी के बारे में। ग्रेविटी सब ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट करती है। छोटे पेन को भी आपकी बॉडी की तरफ खींचती है, बस इफेक्ट नेग्लिजिबल है। जुपिटर और सन जैसे मैसिव ऑब्जेक्ट्स की ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग है कि ये लाइट को भी बेंड कर सकते हैं। अगर अर्थ की ग्रेविटी सडनली डबल हो जाए, हम अपने वेट का डबल फील करेंगे। नंबर 8, ग्रेविटी का इंपॉर्टेंस क्या है स्पेस में। स्पेस में ग्रेविटी के बिना लाइफ पॉसिबल नहीं होती। सैटेलाइट ऑर्बिट, स्पेस स्टेशंस और प्लैनेटरी मोशन सब ग्रेविटी के इफेक्ट से कंट्रोल होते हैं। ग्रेविटी के बिना यूनिवर्स का स्ट्रक्चर और मूवमेंट इम्पॉसिबल होता। एस्ट्रोनॉट्स को भी स्पेशली ट्रेन करना पड़ता है ताकि वो माइक्रो ग्रेविटी में सर्वाइव कर सके। ग्रेविटी ही रीजन है कि हम अर्थ पे सेफली मूव करते हैं और वाटर, एयर और लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है। नंबर 9, ग्रेविटी के एक्सपेरिमेंट्स। स्कूल में सिंपल एक्सपेरिमेंट से भी ग्रेविटी समझी जा सकती है। बॉल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, पेंडुलम स्विंग, वाटर फ्लो एक्सपेरिमेंट, ये सिंपल एक्सपेरिमेंट्स हैं लेकिन पावरफुल है, जो इनविजिबल फोर्स ग्रेविटी को फील करने का। तो हमारा कंक्लूजन क्या है? ग्रेविटी एक यूनिवर्सल फोर्स है जो हर ऑब्जेक्ट के बीच एग्जिस्ट करती है। ये इनविजिबल है पर हमारी लाइफ में इसका इम्पैक्ट हर जगह है। न्यूटन और आइंस्टीन के थ्योरीज ने बताया कि कैसे ये फोर्स काम करती है और यूनिवर्स को स्ट्रक्चर देती है। तो डेली लाइफ में हम ग्रेविटी के बिना कुछ भी नहीं कर पाते। चलना, खाना, पानी, स्पोर्ट्स और इवन स्पेस में ऑर्बिट फॉलो करना,
ये एक अमेजिंग फोर्स है जो हमारे लिए इनविजिबल है पर सब कुछ कंट्रोल करती है। जब भी आप चीज़ें गिरते, जंप करते या प्लैनेट्स के बारे में सोचते, याद रखो ग्रेविटी साइलेंटली हर स्टेप में आपके साथ है। तो फटाफट से ऐसे ही और मज़ेदार साइंस के टॉपिक्स के लिए, दिमाग घुमा देने वाले टॉपिक्स के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दें।